इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन को लेके अब आप कोई मिस्टेक करने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हम प्रोनाउन के रूल्स तो पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम प्रोनाउन से रिलेटेड वो सारे रूल्स पढ़ने वाले हैं जो कि कंपलसरी हैं, जिनको समझना ज़रूरी है। और इंग्लिश ग्रामर करेक्शन के अंदर ये जो रूल्स हैं ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि जब भी सेंटेंस करेक्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर प्रोनाउन को लेके मिस्टेक्स छुपी हुई होती हैं। हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि इनको ठीक करने का एग्जैक्ट रूल क्या है। सबसे पहला रूल जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि अगर हम सेंटेंस के अंदर डेफिनेटली वर्ब के बगैर तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। तो अगर ज़रूरत पड़ती है कि वर्ब से हमें ये समझना है कि वर्ब से पहले और वर्ब के बाद में प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है। इससे पहले कि हम इन रूल्स को डिस्कस करें, आप लोगों के लिए ज़रूरी ये है कि आप मेरी प्रोनाउन का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने बनाया है उसको एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने प्रोनाउन को डिफ़ाइन किया हुआ है। उसकी सारी काइंड्स को हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया है। तो अगर आप उस वीडियो को देखने के बाद ही वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। जो टर्म्स मैं यूज़ करूँगी आपको वो भी अच्छे से समझ आएंगे। अगर आपने वो नहीं भी देखी तो फिर भी हम इसको काम चला ही लेंगे। सब इसको थोड़ा सा मैं आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ कि हमने जब प्रोनाउन पढ़ा तो हमने प्रोनाउन के कुछ केसेस देखे थे। एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक पोजेसिव केस और एक ऑब्जेक्टिव केस। ये अभी जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे बता रही हूँ। जैसे इसमें फर्स्ट पर्सन है आई, तो आई का आई है तो इसका सब्जेक्टिव केस है आई, पोजेसिव केस है माई, ऑब्जेक्टिव केस है मी। ठीक है, तो अब चूँकि हम करेक्शन देखना चाह रहे हैं वर्ब के लिहाज से, तो इसका जो रूल नंबर 1 है वो ये कहता है कि जब भी हमने वर्ब से पहले अगर प्रोनाउन प्लेस करना है तो हम उसके सब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे, और अगर हमने वर्ब के बाद प्रोनाउन प्लेस करना है तो हम उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे। व्हेन अ प्रोनाउन इज़ यूज्ड बिफोर वर्ब से पहले, इट शुड बी इन नॉमिनेटिव, यानी कि ये सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। लेकिन अगर हम इसको वर्ब के बाद यूज़ कर रहे हैं तो इट शुड बी इन ऑब्जेक्टिव केसेस के हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये देखें, आई एम एडवाइजिंग हिम। एडवाइजिंग क्या है? वर्ब है। आई क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म है। और ये क्या है? हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। आई एम एडवाइजिंग, ही नहीं आया यहाँ पे। ही क्यों नहीं आया? क्योंकि वो तो सब्जेक्टिव फॉर्म है इसकी। हमने क्या करना है, हमने इसकी वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है। अब ये वाला आप मुझे बताएं, ही आस्क्ड आई अ क्वेश्चन। इसको पॉज करके देखें कि क्या ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। आस्क्ड वर्ब है, ही जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है इसकी, और आई क्या है? ये भी तो सब्जेक्टिव है। हमने रूल में क्या पढ़ा है? हमने रूल में पढ़ा है कि जनाब वर्ब के बाद अगर हमें प्रोनाउन प्लेस करना है तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी। तो आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? मी है। तो हमने क्या लगाया? आई की जगह मी। ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, ही मेट हिम एंड मी। क्या ये ठीक है कि गलत है? जनाब ये बिल्कुल ठीक है। वो ठीक इसलिए है कि ये वर्ब है, ही क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म है प्रोनाउन की, हिम और मी जो है ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव है। राइट? अभी इसको देखें, इन द नेक्स्ट वीक माई फ्रेंड्स एंड मी विल बी डिस्कसिंग दिस मैटर। विल बी डिस्कसिंग दिस मैटर, वर्ब से पहले कौन सा आएगा? सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। तो क्या आएगी? मी की जगह आई आ जाएगा। पहला रूल आई बिलीव कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है, और अब आप ये मिस्टेक कभी नहीं करने वाले। आप वर्ब को देखेंगे और उसके बाद आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि इससे पहले और बाद में प्रोनाउन को किस तरह से प्लेस करना है। अब बात करते हैं देन की। ये जो वर्ड है देन के बाद और देन से पहले, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। इसका रूल क्या है? वो कहता है कि जब भी देन यूज़ हो रहा है ना, जब भी देन यूज़ हो रहा है तो इसके बाद प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म लगती है। ठीक है, आई एम टॉलर देन हिम, ही, हिज, हिम। ये कौन सा है? सब्जेक्टिव केस है उसका। ये पोजेसिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। अच्छा जी, देन के बाद तो हमने कहा है कि सब्जेक्टिव केस लगेगा, यानी ही लगना चाहिए ना। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? आई एम टॉलर देन ही। इसको अच्छे से
मेमोराइज कर लें, समझ लें कि देन के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज़ होता है। अच्छा अब ये बताएं, ही इज़ वाइजर देन हर, शी, हर, हर, तो ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, तो हर नहीं आएगा बल्कि इसकी जगह पे शी आएगा। अब एस का रूल देखते हैं। एस का भी रूल बिल्कुल देन की तरह है, एस के बाद भी हमने सब्जेक्टिव केस ही यूज़ करना होता है। अच्छा इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक ये है कि एज में जो एस है ना, उससे आपने याद रखना है कि एज के बाद सब्जेक्टिव केस ही लगेगा। अब जैसे ये देखें, ही इज़ एज लेबरस अ स्टूडेंट एज, मी नहीं आएगा, आई आएगा, ठीक है। आई एम एज हैप्पी एज हिम, हिम नहीं आएगा, हमें सब्जेक्टिव केस लगाना है, इसकी जगह ही आएगा। जमाल लव्स मी एज मच एज यू, तो वो ठीक था। अच्छा जी, टू बी, टू बी क्या है भाई, ये वर्ब की फॉर्म है जिसमें इज़, एम, आर, वाज, वर, ये सब आता है, ये मैंने लिखा भी हुआ है। आफ्टर टू बी वो है क्या, बेसिकली एम, इज़, आर, वाज, वर, ठीक है। इसके बाद भी जनाब हमने सब्जेक्टिव फॉर्म ही लगानी होती है। अब जैसे इट इज़ है तो सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, मी की आई होगी, इट इज़ आई। इट इज़ मी हु एम टू ब्लेम, नो, इट इज़ के बाद आई आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा ना उसका, इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। इट वॉज हिम हु वॉज लेट, इट वॉज आ गया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट वॉज ही, इट वॉज ही हु वॉज लेट। अच्छा जी, लेट, इसको अच्छे से भी देख लें, ठीक है। इसकी भी सेंटेंस करेक्शन के अंदर इसको बहुत ज़्यादा टेस्ट किया जाता है। तो इसका रूल ये है कि लेट के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। लेट यू एंड आई गो देयर, लेट यू एंड आई गो देयर, यू तो ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, आई ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। आई का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, मी है, ठीक है। लेट यू एंड मी गो देयर, इसको अच्छे से देख लें आप। लेट आई डू इट, ये तो सब्जेक्टिव केस है, हमने तो पढ़ा है कि इसके साथ ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा, तो ये क्या होगा, आई रिप्लेस हो जाएगा मी के साथ। लेट के बाद जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी। लेट ही गो देयर, हमें इसका ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, लेट हिम गो देयर। अब बट को देखते हैं। बट, अच्छा इसमें भी देख लें, बट और एक्सेप्ट जो है इसका हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करते हैं प्रोनाउन का, इसको यूज़ करने में भी। आई हैव रिसीव्ड रिप्लाईज फ्रॉम एवरीबडी बट ही, हमने यहाँ पे क्या बोला है, हमने कहा है भाई ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, ही नहीं आएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसका क्या है, ही, हिज, हिम, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। एवरीवन केम एक्सेप्ट शी, हमने एक्सेप्ट का भी रूल देखना है ना, तो एक्सेप्ट शी, हमने तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाना है, तो एवरीवन केम एक्सेप्ट हर। एवरीवन लाफ्ड बट आई, नो भाई, मी आएगा, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है हमने। नन अटेंडेड द मीटिंग एक्सेप्ट ही, नो, हिम आएगा, हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, यहाँ पे सब्जेक्टिव लगा हुआ है। अब देखते हैं बिटवीन को, तो जनाब जब भी बिटवीन आएगा तब भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लगेगी प्रोनाउन की। दिस इज़ बिटवीन यू एंड आई। एक चीज़ और देख लें, बिटवीन हमेशा दो पर्सन्स के दरमियान होता है, ठीक है। इट इज़ बिटवीन यू एंड आई, तो हमने क्या कहा है, बिटवीन के साथ ऑब्जेक्टिव केस आएगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। एवरीथिंग इज़ फाइन बिटवीन यू एंड शी, हर, हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, हर। Between you and I, he is not a reliable person. Between you and I, you क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, हमें इसको भी ऑब्जेक्टिव ही बनाना है, तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी। अब बात करते हैं प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन, प्री,
पोजीशन होती क्या है, ये होती हैं कि जब भी हमें किसी भी नाउन को प्लेस करने से पहले जो वर्ड यूज़ करते हैं वो प्रेपोजिशंस होते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन का भी रूल यही है कि हमें इसके लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यूज़ करना होता है। दिस बुक इज़ फॉर, अब जैसे ये फॉर है तो फॉर आई नहीं, हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, दिस बुक इज़ फॉर मी, राइट। इट इज़ अप टू ही टू गो देयर और नॉट, इट इज़ अप टू, ठीक है। ही नहीं, हमें लगाना है हिम। अच्छा, वर्ब, इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा जी, आफ्टर वर्ब वी यूज़ ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, ये हम बिल्कुल शुरू में पढ़ चुके हुए हैं इसको, ठीक है। ही इनवाइटेड यू एंड आई टू टी, इनवाइटेड है तो जनाब आई नहीं मी आएगा यहाँ पे। ही आस्क्ड आई टू गो होम, आस्क्ड है, वर्ब है तो इसकी जगह पे सब्जेक्टिव नहीं भाई, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा, तो आई की जगह क्या बन जाएगा, मी। अच्छा, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, राइट। अब सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि अगर किसी भी सेंटेंस में तीनों पर्सन्स आ रहे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों का जिक्र अब एक सेंटेंस में हो रहा है, तो अब मैं सीक्वेंस क्या रखूँगी, मैंने थर्ड को पहले रखना है, सेकंड को करना है, फर्स्ट को रखना है, मैं किस तरह से चलूँगी। तो इसके लिए हमने एक बहुत आसान सा रूल डिवाइस किया। वो रूल ये था कि आप जब सेंटेंस कोई भी बात कर रहे हो तो उसके दो पहलू हो सकते हैं, एक पॉजिटिव पहलू, एक नेगेटिव, यानी एक गुड पर्पस और एक नेगेटिव पर्पस के लिए हो सकती है ना। तो वो कहता है कि इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है ना वो कुछ इस तरह से है कि अगर तो आप अच्छे गुड एक्शंस की बात कर रहे हो तो सीक्वेंस को अच्छा, मैं आपको पहले ही एक हिंट दे दूँ। वो हिंट ये है कि अगर तीनों यूज़ हो रहे हैं ना तो जो थर्ड पर्सन है वो सेंटर में आएगा और बाकी फर्स्ट और सेकंड का जो रूल है वो हम गुड एक्शन और बैड एक्शन को देखते हुए करेंगे। वो कहता है अगर तो गुड एक्शंस है ना तो थर्ड तो सेंटर में है ही, सेकंड पहले आ जाएगा और फर्स्ट बाद में आ जाएगा। सेकंड मतलब यू, तो जनाब जब बात अच्छे कामों की हो रही है तो आप पहले, ठीक है, और हम आखिर में, राइट। जब अच्छाई की बात हो रही है तो जनाब तुसी ठीक हो तो असी सब तो एंड से ठीक हाँ ठीक है, पंजाबी थोड़ी हिली हुई है, कोई नहीं। अच्छा जी, अब जैसे हम क्या करेंगे, सेकंड पर्सन पहले आ जाएगा, थर्ड पर्सन एंड पे आएगा, सेंटर में आएगा और फर्स्ट पर्सन जो है वो लास्ट पे आएगा। लेकिन अगर तीनों यूज़ नहीं हो रहे, सिर्फ दो यूज़ हो रहे हैं तो और वो जो दो हैं वो सेकंड और थर्ड पर्सन है तो सेकंड पहले आएगा, थर्ड, रूल यही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखें सेकंड और फर्स्ट, इसी को देखते हुए वो उसने किया हुआ है। बैड एक्शंस को देखना है तो बैड एक्शन के लिए रूल क्या है भाई, हम पहले बुरे हैं, हम बुरे आप अच्छे, ठीक है। यानी सबसे पहले बुरा काम मैंने किया है, फिर वो जो यहाँ पे मौजूद नहीं है थर्ड पर्सन उसने किया है और जनाब आपने एंड पे किया है, राइट। बैड एक्शंस का ये रूल है, यानी बुराई में सबसे आगे हम हैं और आप सबसे एंड में हैं बुराई में। ये वैसे अच्छी बात नहीं है, राइट। अब जैसे आई यू, आई शी, आई और थर्ड पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन। अच्छा जी, अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी देखा ना ये पॉजिटिव बात हो रही है, यू ही एंड आई हैड गॉन फॉर शॉपिंग, पॉजिटिव बात हो रही है तो हमने क्या रूल पढ़ा था, थर्ड सेंटर में आएगा, लेकिन पॉजिटिव में सेकंड पहले और जो फर्स्ट है वो लास्ट में आएगा। यहाँ पे भी देख लें, यू शी एंड आई वर बेस्ट फ्रेंड, सेकंड थर्ड वन। यू वी यू एंड दे विल गो टू द पिकनिक, सेम, ठीक है। वी एंड यू विल अरेंज द पेमेंट, जब दो की बात हो रही है, ठीक है, तो उसमें भी ऐसे ही है। अच्छा जी, यू एंड दे आर सपोज टू राइट द स्क्रिप्ट, आई यू एंड ही विल आस्क फॉर पार्डन, इसमें बात हो रही है तो हम पहले आ गए। आई यू एंड ही आर एट फॉल्ट, पहले मैं गलत हूँ एंड ही आर एट फॉल्ट। अच्छा, अब इसको हमने करना है सही, इसको हम सही कैसे करेंगे, आई ही एंड यू आर एट फॉल्ट। मैं इनको बोल रही थी और मैं ये देखना चाह रही थी कि क्या आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि नहीं। आई यू एंड ही विल आस्क फॉर पार्डन, आई ही एंड यू विल आस्क, ठीक है। इसको इसको इसको
आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। अच्छा जी, अब जो रूल 10 है ईदर और, नीदर नोर और को लेके हम थोड़ा सा वर्ब को डिस्कस कर लेते हैं। वो ये कहता है कि अगर तो दो जो हैं या दो से ज़्यादा नाउन्स को हमने ईदर और, नीदर नोर या और के साथ जोड़ा हुआ है और वो सिंगुलर हैं, तो हमारा वर्ब जो है ना वो भी सिंगुलर ही होगा और प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होगा। ईदर माई मदर और माई फादर इज़ कमिंग, सिंगुलर वर्ब होगा क्योंकि दोनों सिंगुलर हैं। अब यहाँ पे देखें, ईदर माई मदर और माई सिस्टर्स, एक सिंगुलर है दूसरा प्लूरल है, तो जनाब हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल, क्योंकि प्लूरल है ना। नीदर जमाल नोर हिज फ्रेंड्स हैव फिनिश्ड देयर कोर्स। अब यहाँ पे हमने इसको देखा है, प्रोनाउन को देखा है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, नीदर जमाल नोर हिज फ्रेंड्स, तो प्लूरल हो गया, तो हमने फिर प्रोनाउन भी प्लूरल ही यूज़ करना है। ओके, अब एंटीसीडेंट की बात करते हैं। एंटीसीडेंट क्या है, वो ये कहता है कि हमेशा जो प्रोनाउन है ना वो अपने सब्जेक्ट के साथ मैच करना चाहिए, वो अपने एंटीसीडेंट के साथ मैच करना चाहिए। अगर हमने वन यूज़ किया हुआ है तो हम उसका प्रोनाउन भी वन ही यूज़ करेंगे। वन शुड नॉट फॉरगेट हिज ड्यूटी, नहीं जी, जब सब्जेक्ट वन है तो इसका एंटीसीडेंट, इसका प्रोनाउन भी यही होना चाहिए, वन शुड नॉट फॉरगेट वंस ड्यूटी। लेकिन अगर वन यूज़ नहीं हुआ, उसकी जगह पे एवरीवन, नोबडी और एनीवन जो यूज़ हो रहा है, तो अगर ये तीन वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं तो हमने फिर हिज यूज़ करना है। हमने क्या यूज़ करना है, हिज यूज़ करना है। जैसे एवरीवन इज़ इन चार्ज ऑफ वंस वर्क नहीं है, एवरीवन इज़ इन चार्ज ऑफ हिज वर्क। इसको अच्छे से लर्न कर लें, इसको देख लें। एवरीवन, नोबडी और एनीबडी जब भी यूज़ होगा हमने उसको हिज के साथ रिप्लेस करना है। अच्छा ओके, लेकिन अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आ जाते हैं तो फिर हमने क्या करना है, यानी यू जो है वो सेकंड पर्सन है और ही थर्ड पर्सन है, तो हमारा प्रोनाउन क्या होगा, हमने यू को देखते हुए लगाना है, ही को देखते हुए लगाना है, क्या करना है, तो जनाब हमने देयर यूज़ करना है। ठीक है, देखो, हाँ बिल्कुल नहीं, हमने देयर यूज़ नहीं करना। आप लोग क्या सोच रहे हैं, यू एंड ही आर अवेयर ऑफ देयर नहीं, योर राइट्स आएगा, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन अगर यू और आई है, सेकंड और फर्स्ट पर्सन है, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने जनाब आर के साथ रिप्लेस करना है। यू एंड आई आर टू मैनेज योर अफेयर्स नहीं होगा, यू एंड आई आर टू मैनेज आर अफेयर्स होगा। अच्छा जी, जब दी सेम, अच्छा अब वो कहते हैं कि जो दी सेम वर्ड है ना, इसको कभी भी आप प्रोनाउन के साथ, प्रोनाउन के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। दी सेम एक प्रोनाउन नहीं है। आफ्टर रीडिंग दिस बुक रिटर्न द सेम टू मी, नहीं, ये कोई प्रोनाउन नहीं है। हम करेंगे इसकी जगह रिटर्न इट टू मी, ठीक है, इसको इट के साथ रिप्लेस करेंगे। ईच और एवरी को जब हम एंड के साथ ज्वाइन करते हैं तो क्या रूल होना चाहिए, when two singular nouns are joined by and और preceded by each और every, तो वो कहता है कि जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर होगा। अब इसको देखें, एवरी गर्ल एंड के साथ ज्वाइन किया हुआ है, एवरी बॉय, एवरी को एंड के साथ, मस्ट बी डिसेंट इन हिज बिहेवियर, और हमेशा जो प्रोनाउन है वो लास्ट वाले को देखते हुए हम लगाते हैं, ठीक है। ईच मैंगो एंड ईच एप्पल इज स्वीट, सिंगुलर। ट्रांजिटिव वर्ब जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखें, इसके अंदर हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। अब देखो, विल यू परचेज माई बुक, थैंक्स आई डू नॉट नीड, नहीं जनाब, हमें इसके अंदर प्रोनाउन प्लेस करना पड़ेगा। आई डू नॉट नीड इट, यहाँ पे हम जिसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। अच्छा, रिक्वायरमेंट, इस रिक्वायरमेंट के अंदर वो ये कहता है कि अगर प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है तो क्यों पंगे लेके, क्यों ज़बरदस्ती उसको घुसा रहे हो, ना घुसाओ अगर ज़रूरत नहीं है तो। अपन मस्ट नॉट बी इंसर्टेड इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे देखो, द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट ही इज़ एलिजिबल फॉर द पोस्ट। अब यहाँ पे ही ना भी लगता तो काम चल रहा है ना, द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट इज़ एलिजिबल फॉर द पोस्ट, तो वो कह रहा है कि देखो अगर रिक्वायरमेंट है तो लगाओ, नहीं तो इतना पंगा लेने की ज़रूरत कोई नहीं है। अब एक चीज़ ऐसी है जो कि हमें मेमोराइज़ करनी पड़ेगी, हमें याद रखनी पड़ेगी, और वो ये है
कि जनाब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमने पढ़े थे, अगर आपने वो वीडियो देखी हो जिसमें प्रोनाउन के साथ सेल्फ का वर्ड यूज़ हुआ होता है। अब आप देखें, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। अब जब भी इक्विट, एब्सेंट, इंजॉय, अप्लाई, अवेल, रिज़ाइन, ओवर रीच, एग्जर्ट, ये वर्ड्स यूज़ होंगे तो आपने प्रोनाउन के साथ, आपने इन वर्ड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंसर्ट करना है। ही इंजॉयड ड्यूरिंग द बस जर्नी, इंजॉय, ये देखिए इंजॉय, तो हमने क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है। ही इंजॉयड हिमसेल्फ, ही को देखते हुए इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, हिमसेल्फ। ही इंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द बस जर्नी, राइट। आई होप कि आपको इसकी समझ आई है। अच्छा, अब कौन से वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करना, वो ये वर्ड्स हैं जिनके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करना। बाथ, ब्रेक, मेक, lengthen, stop, steal, form, feed, qualify, gather, hide, burst, roll, rest, turn, speed, open, move, keep। अच्छा, मैं हमेशा क्या करती हूँ, जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं मैं इनके एक स्टोरी बना के अपने माइंड में तो इनको अच्छे से मेमोराइज़ कर लेती हूँ। तो आप इन वर्ड्स को एक स्टोरी फॉर्म में समझ लें। अच्छा जी, अब जैसे ये देखें, केप्ट, ये आ गया कीप, तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ करना। ही केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द डिस्प्यूट, तो क्या आएगा, ही केप्ट हिमसेल्फ नहीं लगाना, ही केप्ट अवे फ्रॉम द डिस्प्यूट। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। वो कहता है कि जहाँ नाउन ही लगे, नाउन ही आएगा वहाँ तुम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मत यूज़ करो। दीपक एंड माई सेल्फ विल वर्क टुगेदर, नहीं, माई सेल्फ नहीं आएगा। दीपक, जब सब्जेक्ट की बात हो रही है, एक नाउन की बात हो रही है, तो आप इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं कर सकते। दीपक एंड आई विल गो देयर, ठीक है ना, वर्क टुगेदर। ओके, सो व्हेन वी से आई माई सेल्फ सॉ हिम, रिमेंबर माई सेल्फ इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर द सब्जेक्ट, राइट। आई ऑलरेडी सब्जेक्ट का काम दे रहा है। अच्छा जी, अब एक चीज़ और हमने देखनी थी, वो ये थी कि जो हु है ना और विच है, हमने इसका रूल पढ़ा था कि जो हु है ये हमेशा लिविंग यानी पर्सन्स के लिए यूज़ होता है, ये पर्सन्स के लिए यूज़ होता है। विच जो है ये उनके लिए यूज़ नहीं होता। लेकिन कभी कभी प्रोनाउन के करेक्शन में एक वक्त ऐसा भी आता है जब आपने हु और विच की जगह, उनके रूल्स को देखने के बावजूद आपने उनकी जगह दैट यूज़ करना है, आपने हु या विच यूज़ नहीं करना है। ये वक्त भी आता है और ये वक्त आ गया और इस वक्त को अब हम देख लेते हैं। वो कहता है आफ्टर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री। आपने देखा है ना, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक कंपैरेटिव होती है और एक सुपरलेटिव होती है। सुपरलेटिव के अंदर हमने, वो कहता है कि इसके अंदर दिस इज़ दी बेस्ट, और हम हमेशा इसके अंदर दी का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज़ दी बेस्ट दैट यू कैन गेट। हालांकि अगर हम रूल को देखें ना तो यू के साथ, हम यू है तो हम इसके साथ हु यूज़ करते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम यहाँ पे अब एडजेक्टिव को देख रहे हैं। दी बेस्ट है, हमें पता चल गया कि एडजेक्टिव यूज़ हुआ है और हमें ये भी पता चल गया एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुई हुई है। अब तो हमारे पर फ़र्ज़ हो गया कि हमने दैट ही लगाना है, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लें। आफ्टर द वर्ड लाइक, अच्छा अगर वर्ड्स कौन से आ रहे हैं, ऑल, सेम, नथिंग और ओनली, ठीक है, तो भी हमें फ़र्ज़ हो गया भाई, अब हमें हु या विच के रूल कोई नहीं देखने हैं, हमें बस ये 4 लफ्ज़ नज़र आ गए हैं, हमने तो डैट ही लगाना है। ऑल आ गया ना, ऑल, इसके साथ दैट, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बाद भी, हु आर यू दैट शुड मेडल इन माई अफेयर्स, ठीक है। हु यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो यू की जगह हम दैट यूज़ कर लेंगे। आफ्टर 2 एंटीसीडेंट्स, वन डिनोटिंग अ पर्सन एंड द अदर थिंग और एनिमल, ठीक है, अगर एक पर्सन को और एनिमल को यूज़ करा तब भी हमने दैट ही लगाना है। अच्छा जी, आफ्टर सच एंड सेम प्रोनाउन एज और दैट आर यूज, अगर तो सच वर्ड यूज़ हुआ है तो आपने प्रोनाउन से पहले एज लगाना है, ठीक है, और अगर सेम यूज़ हुआ है पहले तो प्रोनाउन के बाद पहले डैट लगाना है। सच आ गया तो एज लगाना है। सच अ थ्रेट एज ही हैज़ गिवन इज़ नॉट गुड,
और इट इज़ द सेम पेयर दैट आई हैड रिजेक्टेड। उसके बाद वो कहता है a relative pronoun should be put as close to the noun as it refers। अच्छा, it's possible। इसके अंदर वो क्या कह रहा है, इसके अंदर वो कह रहा है हमें इस चीज़ का अच्छे से पता होना चाहिए जनाब कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस हमने पढ़े थे ना, हु, हूम, ठीक है, ये वाले। तो अब इसके अंदर हमने ये देखना है, हमने इसके अंदर ये देखना है जनाब कि ये देखें जनाब, हमने रिलेटिव प्रोनाउन को हमने कोशिश करनी है कि जितना हो सके हमारे सब्जेक्ट के या हमारे नाउन के साथ साथ रहे, ठीक है। तो अब इसके दरमियान हाउस आ रहा है, आई वेंट टू राजीव हाउस हु वाज अ ग्रेट लीडर, नहीं, हमने इन दोनों को एक साथ साथ रखने की ज़रूरत है, करना है। तो हम क्या करेंगे, आई वेंट टू द हाउस ऑफ राजीव, राजीव के साथ आ गया ना, हु वाज अ ग्रेट लीडर। ओके जी, अगला देखते हैं, हुज़ को देख लेते हैं। इट शुड नॉट बी यूज फॉर लाइफलेस थिंग, वो कह रहा है हुज़ को कभी भी आपने लाइफलेस थिंग्स के लिए यूज़ नहीं करना। दिस इज़ द ट्री हुज शेड यू एंजॉय, द शेड ऑफ विच हम इसको किसके साथ रिप्लेस करेंगे, विच के साथ। हमने पहले भी पढ़ा था कि विच नॉन वो उसके लिए यूज़ होता है, हुज़ जो है वो लाइफलेस चीज़ों के लिए यूज़ नहीं होता, ठीक है, इसके लिए हम विच यूज़ करते हैं। अच्छा जी, द नाउन लाइक मैनर एंड वे शुड बी फॉलोड बाय इन विच, ठीक है, इन विच यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ गया ना मैनर, किस तरह से, द वे ही हैंडल द सिचुएशन वॉज नॉट डिज़ायरेबल, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इसको हम रिप्लेस करेंगे इन विच के साथ, द वे इन विच ही हैंडल द सिचुएशन वॉज नॉट डिज़ायरेबल। अच्छा जी, अब एक चीज़ और, ईदर, ईच अदर इज़ यूज फॉर टू एंड वन अनदर फॉर मोर देन 2 persons, ठीक है। ईच अदर 2 लोगों के लिए यूज़ होता है और वन अनदर 2 से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है। दीज 5 persons लव ईच अदर, कितने लोग हैं, 5 है, 2 से ज़्यादा है तो ईच अदर नहीं होगा जनाब, वन अनदर होगा। अच्छा जी, इसके अंदर एक और चीज़ है, इस रूल के अंदर वो ये कहता है कि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ना, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आप पोजेसिव केस नहीं लगा सकते। जैसे यू, योर, यू है ना, तो ये सब्जेक्टिव केस है, ये पोजेसिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो पोजेसिव केस है योर, यहाँ पे क्या हो रहा है, योर, और ये है सेपरेशन। सेपरेशन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, सेपरेशन आप फील कर सकते हैं, आप देख नहीं सकते। आई कैन नॉट बियर योर सेपरेशन, तो हम इन दोनों को इकट्ठा नहीं कर सकते। इन दो कौन है, दो ये हैं, एक पोजेसिव प्रोनाउन है और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम इन्हें इकट्ठा नहीं रख सकते। आई कैन नॉट बियर सेपरेशन फ्रॉम यू, हम फिर इसको थोड़ा सा रिफ्रेस करेंगे। अच्छा जी, प्रोनाउन हु इज़ यूज्ड व्हेन द वर्ब इज़ इन एक्टिव वॉइस, जब वर्ब एक्टिव वॉइस के अंदर है तो हम प्रोनाउन हु यूज़ करेंगे, जब एक्टिव फॉर्म में है। देयर आर मैनी गर्ल्स whom we know are flirts, नहीं जनाब, हु आएगा। इसका एक और रूल भी है और बड़ा मज़ेदार है, मैं आपको अभी बताती हूँ। वो ये है, अब यहाँ पे देखें, हु आर यू कॉलिंग, हु आर यू कॉलिंग। अब उसने कहा है कि हम हु नहीं यूज़ कर सकते, प्रोनाउन हुम, वो कहता है हुम इज़ यूज्ड व्हेन द वर्ब रिलेट टू इट इज़ इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या हो सकता है, ये देखो ना, हम ना इसको रीफ्रेज करके लिखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, वो ये है कि हु हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म के लिए यूज़ होता है, हुम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब हम इसको अब सब्जेक्टिव केस है ना, तो ही सब्जेक्टिव केस है, और अगर हमने हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है इसका, ठीक है। यानी जब हिम है तो हुम आएगा, ही है तो हु आएगा। हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करके लिखते हैं। अच्छा, अगर हम इसको रिफ्रेश करके लिखें तो हम किस तरह से, हम पैसिव वॉइस है ना, हम एक्टिव वॉइस में करके इसको लिखते हैं। यू आर कॉलिंग, ही ठीक है, या यू आर कॉलिंग हिम ठीक है।
तो डेफिनेटली यू आर कॉलिंग हिम, ठीक है ना। और एक चीज़ और हमने पढ़ी थी कि वर्ब के बाद हमेशा प्रोनाउन का कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। और अभी हमने क्या पढ़ा है कि ऑब्जेक्टिव केस के साथ क्या यूज़ होता है, होम। तो यहाँ पे कौन सा ठीक था, होम वाला ठीक था। सो आई बिलीव के प्रोनाउन को लेके आपके जितने भी प्रॉब्लम्स थे आज सारे सॉल्व हो गए हैं। प्रोनाउन की मिस्टेक अब आप करने वाले नहीं हैं, मैं भी करने वाली नहीं हूँ डेफिनेटली, मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं। सो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट मिलते हैं। प्रोनाउन तो हमने कर लिया, अब हम एडजेक्टिव्स के साथ मिलेंगे। पहले एडजेक्टिव की एक डेफिनेशंस और इसका एक इंट्रोडक्शन होगा और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव के रूल्स पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।